इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या विचारधारा की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर शंकर शरण की लिखी हुई किताब नेहरूवाद की विरासत है। डॉक्टर शंकर शरण ने अपनी किताब में महात्मा गांधी के एक इंटरव्यू का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। 1946 में अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। स्थिति यह थी कि कोई भी कांग्रेस मेंबर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थीं। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। उस दिन उस कक्ष में बैठा हुआ हर व्यक्ति यह बात जानता था कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गांधी को इस बात पर पूरा यकीन था कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई भी सरदार पटेल या कृपलानी को वोट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। दूसरे पर आचार्य कृपलानी थे और तीसरे पर जवाहरलाल नेहरू। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी के हाथ ने पर्ची जाते ही उन्होंने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया और अपना नाम वापस ले लिया। उस पर सबने दस्तखत किए। सरदार पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे सरदार पटेल। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। गांधी ने आचार्य कृपलानी की तरफ इशारा किया। कृपलानी ने एक कागज पर सरदार पटेल की नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए सरदार पटेल की तरफ बढ़ा दी। मतलब साफ था, क्योंकि गांधी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के कागज पर साइन कर दें। लेकिन सरदार पटेल इस बात से बहुत आहत हुए और उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ये पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है। तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहां बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे तो ठीक है, आप पटेल को ही मौका दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को करना था। गांधी ने दोबारा पर्ची सरदार पटेल की तरफ बढ़ा दी और मौन शब्दों में मानो उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना नाम वापस ले लो। सरदार पटेल ने उस पर्ची पर साइन कर दिया और अपना नामांकन वापस ले लिया और इस प्रकार एक फेल विद्यार्थी अकेला दौड़कर फर्स्ट आ गया। डॉक्टर शंकर शरण ने अपनी किताब नेहरूवाद की विरासत में उस घटना का भी जिक्र किया है जबकि गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग और नवाखली प्रवास, जिसमें वो अपने आश्रम की महिलाओं, यहाँ तक कि अपनी पोती मनु बहन गांधी के साथ निर्वस्त्र स्नान करते थे और एक ही बिस्तर पर निर्वस्त्र सोते थे, को कई लोगों ने निंदनीय बताया और गांधी की बहुत आलोचना की। मगर उस समय जिन 2 लोगों ने गांधी को सबसे ज्यादा आहत किया वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने गांधी के नवाखाली प्रवास को महापाप की संज्ञा दी और गांधी के कृत्यों को अमानवीय भी बताया। गांधी उस समय बहुत नाराज भी हुए थे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में सिर्फ नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिसने गांधी के नवाखाली प्रवास की आलोचना नहीं की। शंकर शरण के अनुसार संभवतः गांधी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर अपने उस अपमान का बदला लिया हो। हालांकि उस समय जिस व्यक्ति ने सबसे कड़े शब्दों में गांधी की आलोचना की वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि क्या आप सरदार पटेल में वह गुण नहीं पाते हैं कि जिसके आधार पर वह प्रधानमंत्री पद के वास्तविक हकदार थे, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे।
वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। हालांकि आजादी के 2 वर्ष के भीतर ही नेहरू की विदेश नीति बुरी तरह पिट गई थी और भारतीय कम्युनिस्ट ने नेहरू को अमेरिकी चाटुकार तक कहना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान से लाकर चीन तक नेहरू की विदेश नीति हर जगह बुरी तरह से पिट गई। फिर गांधी ने किस विदेश नीति के भरोसे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना सही ठहराया? डॉक्टर शंकर शरण आगे लिखा है कि गांधी अच्छी तरह से जानते थे कि नेहरू औरतों के विषय में कितने कमजोर है, यानी उनका चरित्र औरतों के विषय में बहुत कमजोर था। अगर आपको याद हो तो डॉक्टर राजीव दीक्षित ने कहा था कि माउंटबेटन की पत्नी एडविना ने अपनी और नेहरू की अंतरंग तस्वीरें दिखाकर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए उसके हस्ताक्षर लिए थे। तो क्या यह कहना सही नहीं होगा कि नेहरू का औरतों के प्रति कमजोरी ही बंटवारे के दौरान मारे गए लाखों की मृत्यु का कारण था? इसका जवाब हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही यह भी कि क्या यहाँ सरदार पटेल की भी गलती नहीं है, जिन्होंने गांधी की निजी महत्वाकांक्षा को भारत के भविष्य से भी अधिक महत्व दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।